हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राइट वे एजुकेशन पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश 2022 में जो कांस्टेबल के पेपर हुए थे उनका संपूर्ण हल। आज हम अपनी पहली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने लिया है 1 फरवरी 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। और हम आज शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने शांता रंगास्वामी, नीलिमा जोगलकर, अगला ऑप्शन है डायना इल्दुजी और अगला ऑप्शन है संभाजी कुलकर्णी। तो दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट की कप्तान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डायना इदुलजी। डायना इदुलजी की बात करी जाए दोस्तों तो इन्हें मिला है खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। ये इनको मिला था दोस्तों 1983 में। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के पहले पुरुष कौन हैं जो कि एक दिवसीय क्रिकेट के कप्तान रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रश्न में हमसे महिला पूछी थी, हम आपसे एक और प्रश्न इसी के साथ बना के नया पूछते हैं कि वो पुरुष कौन है जो कि एक दिवसीय क्रिकेट के कप्तान रहे हैं। तो दोस्तों वो जो हैं आपके वो हैं अजीत वाडेकर। कौन है दोस्तों? अजीत वाडेकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने 125, 164, 178 और 196। तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ जो है 164 सदस्य देशों का एक समूह है। बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो ये जो है 1995 में बना है। तो बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है आपका जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ इससे पहले भी एक संस्था रहा है जिसका नाम है दोस्तों जीएटीटी। जीएटीटी की बात की जाए तो इसका पूरा फुल फॉर्म बनता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स एंड ट्रेड्स। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, अगला ऑप्शन है आपका कानपुर, अगला ऑप्शन है आपका कलकत्ता और अगला ऑप्शन है आपका बॉम्बे। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो आंसर लगभग हर विद्यार्थी जानता है जो कि तैयारी करता है। तो ये जो हुआ था आपका दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी कहाँ पर? आपकी बॉम्बे में। बात करते हैं कि ये कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को। बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो अध्यक्षता जो करी थी इसकी वो करी थी दोस्तों वोमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने करी थी दोस्तों? वोमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और बात करें कि बॉम्बे में भी ये कहाँ पर की गई थी, तो वो स्थान था दोस्तों गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ दोस्तों? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा केरल, अगला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, अगला ऑप्शन है हमारा गुजरात और लास्ट ऑप्शन है हमारा कर्नाटक। तो बात करी जाए दोस्तों भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य की, तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में दो खदानें हैं। एक खदान तो है कोलार स्वर्ण क्षेत्र और अगली जो खदान है दोस्तों वो है कोलार हट्टी। बिल्कुल कोलार नाम से ही दो खदानें हैं, एक तो है कोलार स्वर्ण और अगली जो है कोलार हट्टी। ये इसकी कर्नाटक की प्रमुख खदानें हैं। यहाँ से भारत में सर्वाधिक सोना निकलता है। बात करें कि भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ से निकलती, क्या दोस्तों भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ से निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है दोस्तों आपकी राजस्थान से। राजस्थान की भी बात करी जाए कि राजस्थान में कहाँ से, तो राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक स्थान है जावर, है ना दोस्तों।
यहाँ से निकाली जाती है सबसे ज्यादा चांदी। भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ से निकाली जाती है? राजस्थान के उदयपुर की जावर माइल से। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया? पहला ऑप्शन है हमारे पास जोनाथन डंकन, अगला है विलियम जोन्स, अगला है चार्ल्स विल्किंस और अगला है जॉन अगस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चार्ल्स विल्किंस। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं? ओके फ्रेंड्स, तो ये जो करती हैं आपकी, पहला ऑप्शन है आपका बदायूं, अगला ऑप्शन है आपका बरेली, अगला ऑप्शन है आपका बिजनौर और अगला ऑप्शन है आपका महाराजगंज। ओके फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है? इसका सही आंसर बनता है आपका बिजनौर। और बात करी जाए कि गंगा नदी जो है निकलती कहाँ से है, तो दोस्तों ये निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के पास में ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से। बात करें कि गंगा नदी का उपनाम क्या है, तो इसको जो है भागीरथी भी कहा जाता है। और साथ ही ये भारत की सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो नदी है यमुना नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली? यानी कि वैदिक सभ्यता जो है भारत में कहाँ पर आई थी? तो प्रश्न ऑप्शन है आपका झेलम, अगला ऑप्शन है नर्मदा, अगला ऑप्शन है आपका भागीरथी और लास्ट ऑप्शन है आपका सरस्वती। तो दोस्तों भारत में वैदिक सभ्यता की जननी कही जाती है सरस्वती नदी। वर्तमान में बात करी जाए तो यह नदी विलुप्त हो चुकी है, जो कि एक समय में भारत की सभ्यता की जननी है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ओके फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हमारा क्रिकेट, अगला ऑप्शन है हमारा हॉकी, अगला ऑप्शन है हमारा फुटबॉल और अगला ऑप्शन है हमारा बैडमिंटन। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम किसकी? शंकर लक्ष्मण की। तो दोस्तों ये जो संबंधित हैं दोस्तों आपके हॉकी से संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये संचालित है, पहला ऑप्शन है आपका पन्ना, अगला है टीकमगढ़, अगला है छतरपुर और अगला ऑप्शन है आपका कौन सा? निवारी। कौन सा है दोस्तों? निवारी। तो बंदर हीरा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों कहाँ पर संचालित था? ये है छतरपुर में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास है? तो दोस्तों ये जो है आपका गोविंदगढ़ पैलेस, पहला ऑप्शन है आपका रीवा, अगला है आपका दतिया, अगला है आपका मांडू और अगला है आपका कौन सा? ओरछा। तो बात करी जाए दोस्तों कि गोविंदगढ़ पैलेस जो है, ये जो है रीवा जो है, रीवा के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही बात करें कि गोविंदगढ़ पैलेस जो है, इसके ही नजदीक में है दोस्तों गोविंदगढ़ झील। क्या है दोस्तों? गोविंदगढ़ झील। ओके फ्रेंड्स, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण हुआ था 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में फ्रेंड्स? 19वीं शताब्दी में। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है। पहला ऑप्शन है आपका बड़ा खम्भी, अगला है आपका अथा खम्भ और अगला है आपका भीम गजा और अगला है आपका खम्भ बाबा। तो दोस्तों 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ जो है वो है आपका भीम गजा। कौन सा है फ्रेंड्स? भीम गजा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोंडकिला सतखंड कहाँ स्थित है या फिर में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने खरगोन, मुरैना, मंडला और नीमच। तो दोस्तों ये जो है ये है मंडला में। कहाँ है दोस्तों? मंडला में। इसको दोस्तों मंडला का किला
और राजा नरेंद्र शाह का किला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। अगला है आपका त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं हमको। पहला पंचमढ़ी, अगला है सांची, अगला है मैहर और अगला है कौन सा दोस्तों, चित्रकूट। तो दोस्तों ये जो है मैहर में स्थित है। हम बात करें कि त्रिकुट पहाड़ी जो है इसको त्रिकुट क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों एक वहां पर जो पर्वतों का निर्माण है वो 3 पर्वतों का निर्माण एक साथ हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिकुट पहाड़ी। और 3 पर्वतों की 3 चोटियां हैं, इन तीनों चोटियों को वहां के स्थानीय निवासी ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का राज्य है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे सामने सबसे गरीब, अगला ऑप्शन है दूसरा सबसे गरीब, अगला ऑप्शन है तीसरा सबसे गरीब और अगला जो ऑप्शन है आपका वो है चौथा सबसे गरीब। तो दोस्तों इस सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो है चौथा सबसे गरीब राज्य। ओके फ्रेंड्स, सबसे गरीब राज्य की बात की जाए तो वो है आपका कौन सा, बिहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने 1994, 1996, 1999 और 2001। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन जो किया गया, ये किया गया 1999 1999 में। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया? ऑप्शन है हमारे सामने भारत सरकार अधिनियम 1883, अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1915 और अगला ऑप्शन है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम, इन्होंने 1935 के अधिनियम के तहत एक लेटर जारी किया जिसके तहत जो है हमारे नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1915। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मैं बताऊं कि ऑप्शन भी नहीं पढ़े तो भी दिया जा सकता है। कोई संदेश नाम का एक ऐप आया था जिसके तहत ये चीजें थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा आपका कोई संदेश। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 जो है आपका वो है कि नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन था हमारे पास 2%, 5%, 7% और 10%। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका 5%। कितना है फ्रेंड्स? 5%। ओके, अब चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास केरल, अगला ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, अगला ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश और अगला ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश। तो कथकली की बात की जाए दोस्तों तो ये जो है केरल से संबंधित है। इसी प्रकार मैं बात करूं दोस्तों कि तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, तो वहाँ होता है फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। एक नाम मैं बताता हूँ आपको, भारतनाट्यम। कौन सा होता है दोस्तों? भारतनाट्यम, यह वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। एक और की बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो है राजकीय नृत्य है वो है आपका राही। कौन सा है फ्रेंड्स? राही। और सबसे फेमस नृत्य में बात करूं राजस्थान का जो होता है वो होता है कौन सा? घूमर। राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, कन्हेरी गुफाएं किस शहर में
स्थित हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, अगला ऑप्शन है आपके सामने रायसेन, अगला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर और अगला ऑप्शन है आपके सामने अहमदाबाद। कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों कन्हेरी गुफाएं जो हैं कहाँ पर हैं? मुंबई में। एक प्रश्न हम आपसे यहीं पे बनाते हैं और पूछते हैं कि हवा महल, कौन सा महल दोस्तों? हवा महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने यही चार, मुंबई, रायसेन, जयपुर और अहमदाबाद। तो दोस्तों हवा महल जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कन्हेरी गुफाओं की बात करी जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, टीकाकरण की अनुसूची के लिए जो चार्ट बनाया जाता है वो कहाँ पर मिलता है? पहला है आपका ड्रग स्टोर यानी कि दवा की दुकान, अगला है आपका क्लिनिक, अगला है आपका फार्मेसी और अगला है आपका सुविधा की दुकान। तो दोस्तों टीकाकरण अनुसूची चार्ट जो मिलता है वो मिलता है कहाँ पर? क्लिनिक पर। कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? क्लिनिक पर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आगे दिया हुआ है लगभग, यानी कि फिक्स नहीं बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ऑप्शन है 10 मिनट, अगला ऑप्शन है 45 मिनट, अगला ऑप्शन है 8 मिनट और अगला ऑप्शन है 30 मिनट। दोस्तों इसमें जो सही आंसर होता है आपका 8 मिनट होता है। और यहीं पर मैं आपसे नया प्रश्न पूछता हूँ कि प्रश्न में जो पूछा गया है लगभग है, तो इसका जो आपको सही आंसर बताना है कि फिक्स टाइम कितना लगता है। मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा और इसका राइट आंसर भी मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे। अमीबा में यह विशेषता है, अमीबा की विशेषताएं कौन सी हैं ये हमें देखना है। पहला है प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, अगला है जूते के आकार का, अगला है स्कूट्स से ढका हुआ शरीर और अगला है सल्क से ढका हुआ शरीर। तो दोस्तों अमीबा की जो विशेषता है वो है आपकी प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। क्या है फ्रेंड्स? प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक जो होते हैं वो क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं? क्या गेहूं, धान, मक्का की संख्या बढ़ाते हैं? क्या में गेहूं, धान, मक्का जो है उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, या फिर उसकी उपज को बढ़ाते हैं, या फिर मिट्टी को बढ़ाते हैं? तो दोस्तों उर्वरक जो है किसानों के लिए वो उपज को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं फ्रेंड्स? उपज को बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएलेंट्रेट का सदस्य है? ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सामने। पहला है सिकोन, अगला है क्लियोना, अगला है शुक्र की फूलों की टोकरी और अगला है जल व्याल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जल व्याल, यानी कि इंग्लिश में हाइड्रा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, एव्स हैं। ओके फ्रेंड्स, एव्स हैं, एव्स क्या है? तो ये है अंडाकार। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे सामने, निकट दृष्टि दोष, अगला है अदूरदर्शिता, अगला है लंबी दृष्टि और अगला है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष तो है फ्रेंड्स, लेकिन कौन सा वाला है? तो नेत्र दोष मायोपिया की बात की जाए तो ये जो होता है ये होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। एक और होता है दोस्तों इसी के जैसा, दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है फ्रेंड्स? दूरदृष्टि दोष। तो बात करते हैं दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों हाइपरोपिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइपरोपिया। इसी का एक और नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है फ्रेंड्स? हाइपर मेट्रोपिया। ओके फ्रेंड्स, मेट्रोपिया। अगला प्रश्न है हमारा, लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोटियम 19,
कार्माइन, अगला है आयोडीन और अगला है कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्माइन। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे सामने बेंजोइक अम्ल, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और अगला ऑप्शन है हमारे सामने एजोडिक कार्बोनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार के रूप में माना जाता है? विद्युत चुंबक, घड़ी, ग्रामोफोन या फिर बैरोमीटर। तो दोस्तों बात करें पीटर हेनलेन की, तो इन्होंने बनाई थी क्या दोस्तों? घड़ी। और घड़ी, ये जो घड़ी बनाई थी दोस्तों इन्होंने, ये बनाई थी 1505 में। कब बनाई थी फ्रेंड्स? 1505 में। सबसे बड़ी बात यह है कि यह घड़ी जो है आज भी चालू है, यानी कि आज भी यह काम कर रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोस बुबलिस एक है। बोस बुबलिस क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने भैंस, मधुमक्खी, मुर्गी या फिर भेड़। तो दोस्तों ऐसा याद रख सकते हैं हम आसानी से कि बोस जो है वो क्या है? बफेलो है। बोस क्या है फ्रेंड्स? बफेलो है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भैंस। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है? ऑप्शन है हमारे सामने विटामिन डी, अगला ऑप्शन है हमारे सामने विटामिन ए और अगला ऑप्शन है हमारे सामने विटामिन सी और अगला ऑप्शन है हमारे सामने विटामिन बी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंखों को भी तरोताजा रखता है, साथ ही त्वचा पर भी चमक लाता है। विटामिन ए जो है एक प्रतिरोधी प्रकार का विटामिन है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। मतलब जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या बनता है? पहला ऑप्शन है हमारा लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन, अगला है लैक्टिक एसिड का संचय, अगला है मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति या फिर अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का संचय। तो दोस्तों जब हम शारीरिक रूप से कोई गतिविधि करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और इससे जो है हमें ऐंठन होने लगती है। कारण क्या होता है कि जब लैक्टिक एसिड बनता है और हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इसके कारण हमें कैसा अनुभव होता है? ऐंठन का अनुभव होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, यदि यह दर्शाया गया है किसको? वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस को क्रमशः किससे? वी ए को वायु से, वी डब्ल्यू को जल से और वी एस को इस्पात से। कि ध्वनि की गति जो है किसमें, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार से कौन सा सही है? ओके फ्रेंड्स, तो चूंकि बात करें हम तो वायु जो है, वायु की तुलना में सघन रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायु से सघन रूप में पाया जाता है जल, और जल से भी सघन रूप में पाया जाता है इस्पात। तो सबसे ज्यादा ध्वनि जो होगी फ्रेंड्स वो होगी किसकी? इस्पात की। और उससे कम जो होगी वो होगी किसकी दोस्तों? जल की। और उससे कम जो होगी वो होगी किसकी फ्रेंड्स? वायु की। मतलब कि ये जो बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि वी ए में सबसे कम है, उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा और सबसे ज्यादा इसमें। तो ये मिलाते हैं कौन सा वाला है? तो दोस्तों ये जो है हमारा पहला वाला ही सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बताइए आप, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे सामने 3, अगला है ऑप्शन हमारे सामने 5 और अगला ऑप्शन है हमारे सामने 7 और अगला ऑप्शन है हमारे सामने 10। तो दोस्तों आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
बात करेंगे ये कौन-कौन से होते हैं, तो पहला होता है मोनोसेकेराइड, अगला होता है डाइसेकेराइड और अगला होता है पॉलीसेकेराइड। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया है हमारा रीजनिंग का। चूंकि हमने इस पेपर को बांटा है दोस्तों 2 पार्ट में, तो पहले पार्ट में हमारे पास जीके के क्वेश्चन और प्लस में साइंस के। ओके फ्रेंड्स, तो जनरल नॉलेज प्लस साइंस के जो क्वेश्चन है लगभग 35 क्वेश्चन है, तो ये बनाया है हमने पार्ट 1। और अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपसे मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, मैथ्स और इसके रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ। तो अगले पार्ट का आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द हम अगला पार्ट अपलोड करेंगे। और ये भी बताइएगा कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।